हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरुआत करेंगे सीईटी की। सीईटी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ के, उससे रिलेटेड टॉपिक हमारे होंगे वीडियो के अंदर। ये स्पेशल बैच ही है। तो आज से हम शुरू करेंगे आपका नंबर सिस्टम के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बिना किसी देरी के लिए और हम आपको कराते हैं यहाँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन है 354 की पावर है आपके पास 547 और बीच में है गुणा का निशान, और इसकी 149 और इसकी पावर है, इसकी घात है 812 में इकाई का अंक ज्ञात करना आपने। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका इस तरीके से आता है तो किस तरीके से आपने करना है। पहला ऑप्शन आपके पास 3 है, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकाई का अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट किस प्रकार से निकालते हैं। कोई भी संख्या आपके पास है 545 है, इसमें इकाई का अंक आपके पास 5 है। ठीक है, ये आपने बताना है। जब अगर हम 354 की पावर 547 को सोल्व करेंगे, उसमें इकाई का अंक आपने बताना कितना होगा। ये तो बहुत ही लेंथी है, तो इसको छोटा करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ रूल है आपके इकाई का अंक फाइंड करने के। क्या क्या है, अगर आपके पास 0 है, या अगर आपके पास 1 है, या अगर आपके पास 0 की पावर हम कुछ भी करें, 50 करे, 100 करे, 150 करे, 300 करे, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा आपके पास, 0 ही आएगा। 1 है, जैसे 1 यानी आपके पास 31 है, इसकी पावर आपके पास है 32 या 325 लिख लेते हैं। इसमें इकाई का अंक कितना है, 1। 1 की पावर कुछ भी हो दुनिया की, वो इसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम जान लेते हैं। अगर आपके पास इसमें इकाई का कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे 547, और इसमें इकाई का कितना है, 9 है, और इसमें इसकी पावर है 812। अब आपको सम संख्या का, विषम संख्या का पता होना जरूरी है। तो जो 547 है, 547 आपके पास कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। और 812 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, अगर हम यह आपके पास 4 की पावर हम विषम संख्या करें, 4 की पावर विषम संख्या करें, तो इसका इकाई का अंक 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4। जैसे अगर 4 की पावर हम 3 करें, 3 क्या आपके पास विषम संख्या है, अगर हम 4 को 3 बार लिखें, 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 के 4 के साथ 16, 16 के 4 के साथ करेंगे कितना होगा, 64। इसमें इकाई का अंक कितना है, 4। तो यहां से 4 की पावर अगर विषम संख्या है, कोई भी विषम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा, 4। तो हम बोल सकते हैं कि इसका इकाई का अंक आपके पास कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, बीच में गुणा का निशान है। अब बात आती है 9 की। 9 की पावर क्या है, 812। 812 क्या है, सम संख्या है। अगर 9 की पावर सम संख्या है, 9 की पावर सम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। जैसे सम संख्या कितनी मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 9 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 9 गुणा में 9, 9 की 9 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा, 81। इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो यहां पर 812 है, 812 हो या 1024 हो, कुछ भी हो, सम संख्या होनी चाहिए, उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो इसका नाम का कितना होगा, आपके पास 1 होगा। ठीक है, 4 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4, तो आपके पास सी ऑप्शन है 4। कितना आएगा, 4। ये आपका पहला क्वेश्चन था। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं जिसके अंदर इकाई का अंक आपने निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इधर 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 से दोनों से विभाज्य है? पहला ऑप्शन है 46, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 39 और चौथा ऑप्शन आपके पास है 52। आपने बताना है कि 700 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से भाग होगी। जो संख्या 3 से भाग होती है, जो संख्या 5 से भाग होती है, वो ऐसे कितनी संख्याएं हैं 700 तक, वो आपने कैलकुलेट करके बताना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। तो इसको आसानी से किस प्रकार से कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से आपने लिखना कितना है, 700 लिखना है, ठीक है। अब आपके पास अगर कोई भी संख्या है 3 और 5 है, अगर यहां पर और नंबर आ जाता तो इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, तो यहां पर कितना होगा आप लिख सकते हैं 3 गुना 5 15। अब इसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। 5 एकम 5, कितना बचेगा 2, इसके बाद कितना है 0 20, तो 4 0 यानी 140 बटे कितना होगा आपके पास 3, 140 बटे 3। अब इसको 3 से डिवाइड करना है। इसको कितने से डिवाइड करना है आपने? 3 से। 3 से डिवाइड करो, 3 चौके 12, ठीक है। अब यहां पर कितना है 2, इसके बाद 0, 3 सिक्के 18, 3 सिक्के 18, कितना होता है यहां पर चीज 2, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास कितनी संख्या होगी 46। कितनी संख्या होगी 46। जरूरी नहीं कि पूरा पूरा डिवाइड होगा, वो इतनी संख्याएं हैं जो 46 संख्या ऐसी है जो 3 से भाग होती है और 5 से भाग होती है। कितनी संख्याएं हैं 46 संख्याएं हैं जो 3 से भाग होगी और 5 से भाग होगी, वो संख्या आपके पास 46 संख्या है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आपने ये बताना है कौन सी संख्या है जो 11 से भाग होगी। 11 से कौन सी संख्या काम तमाम करेगी? तो 11 का रूल क्या है? 11 का रूल क्या है? 11 का रूल क्या है कि जो समस्थान है, जो समस्थान पर है, समस्थान का मतलब क्या है? जो स्थान पोजीशन यानी 2, इसके बाद 4 6, यानी ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इस तरीके से यहां से 2 नंबर पे है, फिर 4 पे, 6 पे, उनका जोड़, इन संख्याओं का जोड़ करना आपने। और विषम संख्या जो विषम स्थान पे है उनका जोड़। अगर आपके पास 0 है या 11 है, वो संख्या 11 से भागोगी। देख सकते हैं। पहले में आपके पास ये ले लेते हैं हम, ये संख्या 2 9, इसके बाद 0, इसके बाद 8, ये क्या है? विषम स्थान है। 8 और 9 17 और 2 19, इनका तो 19 है। 7 और 9 16, 16 और 4 20, 20 इनका है। जो समस्थान पे था उनका जोड़ 20 है और जो विषम स्थान पे था उनका जोड़ कितना है? 19 है।
तो यहां पर अंतर कितना है, 1 का है, तो 1 का अंतर है, ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब 11 में 0 जोड़ेंगे, 11 और 8 19, इसके बाद 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 ही है। तो दोनों का अंतर यहां पर कितना है, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का। तो यह संख्या भी आपकी भाग नहीं होती। तो अब कौन सी संख्या भाग होगी, जो 11 से है, या तो यह होगी, ये होगी। तो यहां पर देख लेते हैं कौन संख्या भाग होगी। पहले में अंतर 1 का था, दूसरे में 2 का अंतर है। यहां पर देखते हैं, 2 और 9 11, 11 में 0 जोड़ेंगे 11, 11 8 19, इनका जोड़ 19 है। अब 6 और 9 15, 15 और 4 19, ठीक है। 19 में से 19 गया, आपके पास कितना बचेगा, 0। तो इसका मतलब जो है कि जो तीसरे नंबर पे जो संख्या है वो किससे भाग होगी, 11 से भाग होगी। किससे भाग होगी, 11 से भाग होगी। ठीक है, ये संख्या 11 से भाग होगी। किस प्रकार से पता चला आपको, सम स्थानों पर जो अंक है उनका जोड़, उसमें से माइनस करना है जो विषम स्थान पे संख्या है उनका जोड़। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि NS ये संख्या दे रखी है आपके पास। आपने ये बताना है कि n के स्थान पे कौन सा अंक आएगा कि जो 11 से भाग हो पूरा पूरा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान कितना होगा, 6 होगा, 9 होगा, 7 होगा या 8 होगा। अब आपको बताया गया था कि 11 से कौन सी संख्या भाग होती है, जिनका समस्थानों का जोड़ और विषम स्थानों का जोड़ कितना हो, 0 हो या कितना 11 हो। तुम देख लेते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। अब आपके पास ये विषम स्थान है, ये तो ये होगा आपके पास 1 और 9 10 और n, ये होगा 10 प्लस में n। अब आपके पास ये कितना है, 5 और 2 7, 7 इनका है। अब ये बताओ कितना होना चाहिए। अगर हम 6 ले लेते हैं, यहां पर से ऑप्शन उठा लेते हैं 6, तो 10 और 6 कितने, 16, 16 में से 7 गया 9। इसका मतलब आपके पास कितना आना चाहिए, यहां पर 11 आना चाहिए, 6 तो नहीं आएगा। फिर इसके बाद 6 के बाद कितना आना चाहिए, यहां पर 8 ले लेते हैं। अगर हम n के स्थान पे 8 ले लेते हैं तो उसमें से 7 माइनस करते हैं, 10 और 8 18, 18 में से 7 गया 11, तो 11। तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। यानी आपके पास ये संख्या हो जाएगी 85,921 होगी, 85,921। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है 23 की पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, ऑप्शन है 3 2
1 ये संख्या है। 23 की पावर 32 को अगर 529 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? तो क्या होगा आपने लिखना क्या, 23 की पावर आपके पास 32 है और 529 से आपने भाग करना है। ठीक है, अब अगर आपके पास स्क्वायर रूट याद है, वर्ग और वर्गमूल या घन आपको याद है तो आसानी से आप कर सकते हैं। लगभग आपको 25 तक याद होने जरूरी है। अब यह आपके पास है 529, ये 23 है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 23 की पावर 2 और इसको क्या कर सकते हैं 16 लिख सकते हैं। पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा, इसको तोड़ सकते हैं, 2 की पावर कितना 16 लिख सकते हैं, नीचे कितना 529 है। ठीक है, अब 23 का स्क्वायर कितना है 529 है और 529 नीचे है और इसकी पावर कितनी है 16, इसकी पावर कितनी है 16 है। तो क्या होगा आपके पास, अब 529 से 529 का खेल खत्म। अगर इन दोनों का खेल खत्म होता है तो यहां से जो इसका राइट आंसर है कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते, पूरा भाग है, पूरा भाग है तो शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। 0 बचेगा तो इसका राइट आंसर भी कितना होगा 0 ही होगा। ठीक है, अगर 23 की पावर 32 है उसको 529 से भाग करना है तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा लिखना क्या, 23 की पावर 32 529 है, इसको तोड़ के लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर। ठीक, उसकी पावर कितनी बचेगी 16। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 है और नीचे 529 है तो 529 नीचे 529 ऊपर है तो दोनों कटते हैं तो इसकी पावर कुछ भी हो। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, फिर शेष क्या बचेगा 0 बचेगा। शेष क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर शेष 30 शेषफल रहता है। इसी संख्या को 27 से भाग करने पर या विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा, शेष फल क्या होगा। ये किसी संख्या को 405 से विभाजित करने पर या भाग करने पर शेष 30 बचता है या 30 रहता है, तो इस संख्या को 27 से भाग करने पर शेष फल क्या होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है, शेषफल को, जो शेषफल आपका शेषफल है और जो जिससे भाग देना है, 30 को 27 से भाग करेंगे, 30 को 27 से हमेशा करेंगे तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होगा। अगर आप 30 को 27 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। 30 तो अंदर रखेंगे, 27 से भाग देंगे, 27 से कम 27 कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इसका शेषफल भी कितना बचेगा 3। मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, जो शेषफल है यहां पर और जिससे भाग करना है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। दो सौ 57 की पावर 45 गुणा में 248 की पावर 73 में इकाई का अंक
में इकाई का अंक 3 है, 5 है, 4 है या 6 है, ये आपने बताना है। देखिए ये आपके पास है, जो सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी, क्लास स्टार्ट की थी, सबसे पहले क्वेश्चन यही था। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने है, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। देखिए आपके पास 257 की पावर 45 है और 248 की पावर 73 है, में इकाई का अंक क्या है। तो क्या करना आपने, इसको आपने 4 से भाग करना है, कोई भी हो तो इसको आपने 4 से भाग करना है। 45 को 4 से भाग देना है, 45 को 4 से भाग करना है, ठीक है। अगर इसमें भी गलती करते हैं आप, 45 को 4 से भाग करने में, लास्ट का डिजिट देखो कितना आपके पास, 4 से बड़ा है। अगर 45 को 4 से भाग देंगे, 11 चौक 44, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1, 7 की पावर 1। इसके बाद 73 है, 73 को आपने 4 से भाग देना है, 73 को 4 से भाग करना आपने। 73 को 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, 18 चौका 72, 18 चौका 72, कितना बचेगा यहाँ पर, 73 है, 72 का खेल खत्म है, तो क्या कितना बचा आपके पास, 1। ये भी कितना बचा, 1। तो हम लिखेंगे कितने, 8 की पावर 1, 8 की पावर 1। 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 होगा। 8 की पावर 1 8 होगा, 8 7 तो कितना होता है, 56, और 56 में इकाई का अंक कितना है, 6। कितना है, 6। तो इसमें इकाई का अंक भी कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। इस तरीके से इक्वेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपके पास है 676 गुणा में 376 गुणा में 437, फिर गुणा में 913, गुणा में 423, फिर गुणा में 337, फिर गुणा में 441, सॉरी 421 के गुणनफल में इकाई का अंक, इकाई का अंक आपने बताना है। इकाई का अंक क्या होगा, देखिए इतनी बड़ी संख्या आपके पास है, खैर इसमें जीरो नहीं आए कहीं पर। अगर लास्ट का अंक, इकाई का अंक कहीं पर भी जीरो होता तो इसका आंसर जीरो होगा, ठीक है। कितना होगा, जीरो होगा। यहां तो आपके पास जीरो तो नहीं है, तो क्या करना आपने, इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, यहां पर कितना है, 1 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो सर्कल है जिन पर, उन्हीं का प्रयोग करना आपने। 6 की 6 के साथ गुणा करेंगे 36, ठीक है। अब 36 में इकाई का अंक कितना है, 6। इस 6 की 7 के साथ गुणा करेंगे 42, 42, 42 की 3 की गुणा करेंगे तो आप, काम तो नाम है, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 गया, 6 की फिर 3 के साथ 18, 18 में इकाई का अंक 7, 7 की सॉरी 8 के साथ गुणा करेंगे 56, 56 में इकाई का अंक कितना है, 6, और इसमें इकाई का अंक 1, तो कितना होगा, 6। 6 इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर होगा 6। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इधर देखिए आपके पास काफी बड़ी संख्या है तो आप इसको कैलकुलेट कर ले, ठीक है। को 9 से विभाजित करने पर शेषफल, अगर हम इस संख्या को 9 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। शेषफल क्या होगा, अगर आप इसको भाग करेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। आपके पास एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं है, ठीक है। मात्र 1 मिनट एक क्वेश्चन की होती है, तो किस तरीके से करना है इसको। इसमें क्या है, 9 का रूल क्या है, 9 से कौन संख्या भाग होगी, अगर जितने भी अंक इसके अंदर है, जितने भी अंक इसके अंदर है सभी का योग 9 के टेबल में आना चाहिए, 9 का पहाड़ा में आना चाहिए। मेन बात ये है 9 की टेबल में। अब देखें 3 का जोड़ कितना होगा, 5 और 7 12, 13 14 15, 15 रेख 16, 16 2 18 2 20, इसका जोड़ है 20, ठीक है। इसका जोड़ तो 20 है, तो अब इसका जोड़ 20 है, तो इसमें शेषफल कितना बचेगा, अब कितना बचेगा, अगर इसको हम 9 से पूरा पूरा भाग दें, 9 को भाग 20 को 9 से भाग दें, 9 दूनी कितने होते हैं 18, 9 दूनी 18, तो कितना शेष बचेगा इसका लास्ट में। अगर हम 20 को 9 से भाग दें तो 9 दूनी तो 18 होते हैं, तो शेष कितना बचेगा 2, मात्र कितना 2, तो इसका शेषफल भी कितना होगा 2 होगा। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेके आएंगे, जबरदस्त क्वेश्चन लेके आएंगे, तो इस वीडियो को ज्यादातर शेयर जरूर करना आपने। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आप कोई भी सीईटी की तैयारी कर रहा है या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मैथ के लिए सबसे बेस्ट वीडियो आपके लिए होने वाली है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।